हालेलुया। सभी को जय मसीह की। खुदा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, बहुत बहुत ब्लेस करे। हालेलुया। ये मैंने वीडियो स्टार्ट की है आज से, और मैंने ये वीडियो इसलिए बनानी स्टार्ट की है कि कई लोगों के पास प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और जब उन्हें बाइबल रीड करने के लिए बोलते हैं, कहते हैं कि हम पढ़ नहीं सकते, हमें पढ़ना नहीं आता है। और तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, आप पढ़ना सीखो, और आपके घरों में अगर कोई पढ़ रहा है तो फिर आप उनसे सीख सकते हो, या फिर आप एक अच्छा ट्यूटर लगवा सकते हो। बट कभी कभार वो ऐसी प्रॉब्लम्स में होते हैं कि वो अच्छा ट्यूटर भी नहीं लगवा सकते, और वो बहुत कोशिश करते हैं, बहुत चाहते हैं कि वो बाइबल में क्या लिखा है उनके बारे में उनको पता चले, उस बाइबल के बारे में पता चले, परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में उन्हें पता चले। और बहुत से ऐसे बुजुर्ग लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि हमें घर में कोई रोज बाइबल पढ़ के सुना दे। हालेलुया। लेकिन आज के टाइम में इतना बिजी लाइफ हो चुका है सबका कि किसी को ऑफिस जाना है, किसी को इतना भी नहीं होता कि वो अपने पास उसके पास टाइम हो, उसके पास खुद के पास टाइम नहीं होता बाइबल पढ़ने के लिए, है ना। तो और तो फिर वो कैसे सुनाएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि वो व्यक्ति सिर्फ सोचता है कि भाई ठीक है, हम ऑडियो बाइबल होगी वो चलाएंगे, हम ऑडियो बाइबल सुन लेंगे। बट कभी कभार ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि ऑडियो बाइबल भी नहीं आप सुन पाते हैं। तो जब मैं प्रेयर में थी तो मुझे खुदा की ओर से ये आइडिया आया कि क्यों ना मैं आप सबको बाइबल या से बाइबल जो है वो पढ़ के आपको सुनाऊं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको बाइबल पढ़ के सुनाऊंगी तो आपने सिर्फ मुझ पे डिपेंड रह जाना है कि नहीं, जब प्रोफेटर्स रूबी हमें बाइबल रीड करके सुनाएगी तभी हम सुनेंगे। ऐसा नहीं करना है आप लोगों ने परमेश्वर पे विश्वास करके और डेली प्रेयर भी करने के परमेश्वर तो हमें पढ़ना सिखा, हम खुद भी पढ़े और हम खुद वचन को पढ़े, है ना। ये अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ उन लोगों के लिए कि जो लोग जिनके पास कोई है ही नहीं बाइबल पढ़ के सुनाने वाला, जिनके पास कोई मतलब कि अथॉरिटी या कुछ भी मतलब कोई भी मतलब के साधन नहीं है कि वो अच्छा एक ट्यूटर लगवा सके, जो मजबूर हैं लेकिन वो उनके अंदर बहुत सी लेकिन उनके अंदर बहुत सी ख्वाहिशें हैं कि हम बहुत सी चाहत है कि कोई हमें बाइबल पढ़ के सुनाए या हमें पढ़ना आता हो, है ना। तो इसीलिए मैं आपको यही कहूँगी, आप एक बेस्ट ट्यूटर लगवाएं। हालेलुया। और आप बिल्कुल मुझ पर डिपेंड नहीं होना। मैं डेली बाइबल का एक एक चैप्टर आपको पूरा एक चैप्टर पढ़ूंगी। मैं उसमें आपको प्रचार समझाऊंगी नहीं कि प्रचार करना है, नहीं। वो मेरा जो प्रचार करने का जो टॉपिक है वो मेरा अलग है। हालेलुया। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ बाइबल रीड करूंगी, बीच में अगर मुझे कोई बात ऐसे मतलब बहुत अच्छी लगती है तो मैं शेयर करूँ आपके साथ। बट मेरा यही मकसद है कि मैं आपको डेली एक चैप्टर पढ़ के सुनाऊँ। हालेलुया। ये बाइबल में हम आज से उत्पत्ति से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अ, उत्पत्ति से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला चैप्टर है सृष्टि का वर्णन, परमेश्वर ने कैसे सृष्टि को बनाया। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया, और परमेश्वर ने कहा उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। हालेलुया। हम उसके बाद हम सेकंड पढ़ेंगे, 6 से पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। हालेलुया। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। आमीन। परमेश्वर जैसा जैसा कहता जा रहा था वैसे वैसा होता जा रहा था। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास
तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया। हालेलुया। जैसे जैसे हमारा परमेश्वर अपने मुख से जैसे जैसे वर्ड्स को बोल रहा था, वैसे वैसे वर्ड्स पूरे हो रहे थे। आमीन। हालेलुया। पृथ्वी पर उगे और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। और वैसा ही हो गया। हालेलुया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए, और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें, तथा दिन और रात पर प्रभुता करें, और उजाले को अंधियारे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की, जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया। और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। हालेलुया। फिर से हम पढ़ेंगे इसको 22 को। और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पांचवा दिन भी हो गया। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी, अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु, और पृथ्वी के वन पशु जाति के अनुसार उत्पन्न हो। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को, और जाति जाति के घरेलू पशुओं को, और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, अधिकार रखे। हालेलुया। फिर से हम पढ़ेंगे इसको 26 को। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया,
अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं और वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। हालेलुया। सृष्टि का वर्णन, उत्पत्ति का पहला अध्याय आज हमने रीड किया है। हालेलुया। सच में परमेश्वर बहुत महान है। परमेश्वर जो जो वर्ड्स को रिलीज कर रहा था, जो जो वर्ड्स को अपने मुख से बोल रहा था, वो वर्ड्स पूरे हो रहे थे। और वर्ड्स पूरे होते ही परमेश्वर क्या कह रहा था, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, वो भी बहुत अच्छा है। हालेलुया। सच में परमेश्वर बहुत महान है। आमीन। तो आज हमने उत्पत्ति का ये पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की।